जस्ट अभी सो के उठी हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज कुमकुम एंड वेलकम टू आवर। ओह शिट, लग गई। तो ठीक है, सो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, जो कि 6 महीने पहले बना था, बट वो सब मैं आपको बता दूंगी क्यों नहीं बना रही थी, क्यों बना रही हूँ, और ये सब तो खैर चलते रहेगी हम लोगों की बात में। एक्चुअली बीच के टाइम में बहुत कुछ हुआ है और कंटिन्यू भी इसलिए नहीं रख पाई। ऑब्वियसली मेरी जॉब है, आई एम डूइंग अ गुड जॉब, आई वॉज डूइंग गुड जॉब। अभी मैंने थोड़ा सा गैप लिया है क्योंकि मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इट्स लाइक आईसीयू की ज़रूरत पड़ी थी। सो थोड़े टाइम के लिए सब सारी चीज़ें ही मेरी बहुत शांत हो गई थी। ऑब्वियसली फैमिली से ज़्यादा यार कुछ भी नहीं है, तो फैमिली तो यही है। आईसीयू की नीड पड़ी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, भगवान ना करे कभी किसी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पड़े। ट्रस्ट में बेशक उनकी दवाई वगैरह सब अच्छी होती है, कोई डाउट नहीं है, बट वहाँ जाके अपने घर वालों को ऐसे देखना, इट्स क्वाइट सो डिस्टर्बिंग। कोई बात नहीं। सो अभी सब ठीक हो गया तो ये सब छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली आज कहीं घूमने जाएंगे क्योंकि सडन बोला है, मतलब बात ही चल रही थी तो वहाँ से थोड़ी सी प्लानिंग हुई। और अभी स्थिर सो के उठे हैं तो तैयार जो भी होंगे उसके बाद तो सब कुछ बता दिया जाएगा आपको। एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इतना टाइम बाद वीडियो बना। लाइक आज कितना, आज 27 तारीख है, तो आज ट्रेड फेयर जाएंगे। देखते हैं कौन कौन जाता है, कुछ डिसाइडेड है नहीं अभी। ट्रेड फेयर जाके फिर जो भी होगा वो आगे का दिखा दिया जाएगा। सो फाइनली मैं घर से निकल गई। टाइम मिला नहीं मुझे ज़्यादा रिकॉर्ड करने का, सो ऑब्वियसली मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई वो प्रॉपर वे में, बट कोई बात नहीं। हमने डायरेक्ट यहाँ से ऑटो ले लिया था, यहाँ से सीधा प्रगति मैदान का। सो डायरेक्ट ऑटो ज़्यादा बेटर रहता है, ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम नहीं होती आने जाने में। वैसे मैंने ओला करी थी, ओला में थोड़ा सा दिक्कत हो जाते हैं कई बार वो ट्रैफिक में, मतलब नीचे जो, क्योंकि सबको ही पता है यहाँ पुस्तों के नीचे बहुत जाम लगता है, और इवन पुस्तों पे भी बहुत लगता है क्योंकि सहारनपुर का हाईवे बन रहा है। तो यहाँ आके बहुत रश में हम पहुँच गए थे हाफ एन आवर में। यहाँ बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा। टिकट हमें मिली नहीं टिकट हमें नहीं मिली, सब बंद कर दी थी। जबकि ऑनलाइन टिकट्स हो रही थी बट एंट्री नहीं दी जा रही थी। सो शुक्र है ऑनलाइन हमने करी नहीं थी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है टिकट ले ली और एंट्री नहीं हुई। और इतना हंसी आ रही थी मुझे सच में, क्योंकि इतना तैयार होके गए, बट कोई बात नहीं, दिन बर्बाद नहीं होना चाहिए। सो हमने डिसाइड किया कि हमारे साइड में ही कई म्यूज़ियम से, जो कि पूरे इंडियन कल्चर से जुड़े हुए थे, और बहुत ही सुंदर तरीके से ये पूरा बनाया गया है। एक एक चीज़, लाइक जैसे पुरानी चीज़ें होती है ना, और ये पूरा वैसे भी पुराने चीज़ों से ही रिलेटेड है। जैसे आपने हिस्ट्री में ये स्पेशली ये पार्ट, ये वीडियो जो यहाँ पर अंदर जो भी चीज़ें हैं वो आप तब भी यहाँ आ सकते हो या फिर आना चाहते हो। वो तो ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो अपने पास्ट में इंटरेस्टेड होते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? या फिर कल्चर को लेके, स्पेशली इंडियन कल्चर को लेके बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि उनके पुराने ज़माने में क्या क्या हुआ है। देखो यहाँ पूरी डांस फॉर्म्स दिखा रखी हैं, सारे डांस फॉर्म्स की मूर्ति हैं यहाँ पर। और यहाँ जो स्पेशली यहाँ पर देखिए, जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं वो कैसे, की सवारी क्या होती है, उनके बर्तन क्या होते हैं, एक एक चीज़ के बारे में यहाँ ब्रीफ में दे रखा है। ये देखिए, ये सारे पत्थर पे नक्काशी की गई है, और ये स्पेशली ये एक ऐसा इतना ब्यूटीफुल तरीके से बना रखा था। यहाँ आप देख सकते हो इनकी टोकरियों में, इतना छोटा छोटा था ये सारा, बट इनकी टोकरियों में एक चीज़ मिस नहीं कर रखी थी, एक आलू, प्याज, टमाटर, जो भी
सामने से विजुअलाइज करते हैं हम, जैसे हम जाते हैं गांव में या फिर चीज़ें। देखो एक एक चीज़ देखो, झोपड़ी इतनी सुंदर बना रखे थे कि देख के ही ऐसा लग रहा था कि अगर जूम करके बना रहे हैं तो ऐसे ही लग रहा है कि हम गांव में खड़े हैं। Oh my God! ये बरगद का पेड़ सच में बहुत टैलेंटेड है इंडिया में लोग। इंडिया में नहीं, ऑल ओवर जहाँ पर भी, बट मोस्टली यहाँ इंडिया के रिगार्डिंग था सब कुछ, तो इंडिया के बारे में ही कहना चाहूँगी। यहाँ पर आपको देखो बनाए गए थे, और वहाँ के कुछ स्पेसिफिक लोग थे जैसे ढोल ताशे वाले, मटके वाले, ये पंडित हैं वहाँ के, और दूध निकालने वाले, दही निकालने वाले, सॉरी दही निकालने वाले नहीं, हाँ मलाई निकालने वाले, दही तो जमती है, राइट। सो वहाँ के द्वारपाल थे, कुछ लोग थे, और यहाँ एक बेस्ट पार्ट ये भी था कि यहाँ पर एक कृष्ण जी की मूर्ति बना रखी थी जो पेड़ के नीचे थी, जो उनका असली रूप जो भी जैसे भी वो कृष्ण जी ज़्यादा तो पाए जाते हैं पेड़ के नीचे। सो यहाँ पर मैं दोबारा गई जहाँ गांव का पूरा सिंधी बनाई गई थी, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक चीज़ बहुत अमेजिंग लगी कि जो हलवाई बैठा था उनकी कढ़ाई में छोटी छोटी पूड़ियाँ, आपने पहले कभी सुना होगा इनके बारे में। यहाँ पर जो पहले के घर क्या होते थे उन पे पेंटिंग्स की जाती थी, अंदर जो भी पेंट्स से जैसे पूरा सामने दिख रहा होगा आपको बनाया गया है, जैसे दुल्हन है कि लोग लेके जा रहे हैं। आपने कभी आप लोगों के घर में देवठान पूछते होंगे, जिनके भी पूछते होंगे उन्हें पता होगा कि वो दीवारों पे ही बनते हैं गेरुए से। सो ये तो बहुत सारे कलर्स का यूज़ किया गया है। तो उसे यहाँ पर मंदिर की सारी मूर्ति थी, जैसे गाय माता, शनिदेव, कृष्ण जी, और भी बहुत सारी थी, ब्रह्मा जी की थी, लक्ष्मी जी की थी, और कुछ ऐसे भी थी जो मेरे को नहीं पता थी, जो पता है मैं बता देती हूँ। गणेश जी की थी, लक्ष्मी जी की थी, दुर्गा माँ की थी, और ये छोटे गोपाल हैं, बस इतना पता। ये सारे कपड़ों से रिलेटेड था, जो भी कपड़े का पूरा प्रोसेस होता है। वैसे बहुत सारे तरीके के कपड़े होते हैं, हिमाचली, राजस्थानी ना, मध्य प्रदेश के अलग होते हैं, हर स्टेट के अपने अलग अलग कपड़े हैं, सब अपने अपने कपड़े रिलीज़ करते हैं। तो ये उसी के बारे में एक सैंपल रखा गया था सबका। सो और यहाँ पर पूरा एक प्रोसेस भी बताया गया था। ये देखिए, ये टेक्सटाइल का, इंडियन टेक्सटाइल, जो लाइक टेक्सटाइल का अगर मतलब थोड़ा सा आपको पता हो तो क्लियर होगा कि उस जैसे एक कपड़ा, एक होता है कपड़ा, अच्छा होता है कपड़े के ऊपर जो भी प्रिंट होते हैं, बुनाई होती है, कढ़ाई होती है, वो सारी चीज़ें। तो ये भी ही कुछ चीज़ें हैं जो अलग अलग स्टेट के कपड़ों को अलग अलग बनाती हैं। और उसी मतलब हर स्टेट का कपड़ा अपने खुद के तरीके से ही फेमस होता है। जैसे कश्मीरी शॉल बहुत फेमस है, और राजस्थानी वो। और यहाँ पर पूरी तरह यहाँ पर ना एक ऑडियो भी दे रखी थी कि आप ऑडियो में सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पूरा जान सकते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। यहाँ पर देखिए 7 तरीके का फैब्रिक के बारे में बताया जाएगा। अभी स्क्रीन पे ही शो कर रहा था कि ये कैटरपिलर के बारे में आपने सुना होगा। कैटरपिलर से स्टार्ट होता है कपड़ा बनना, ये रेशम का। और ये 7 तरीके के फैब्रिक्स बता रखे थे। और लकीली हम जिस दिन गए थे उस दिन वहाँ दिल्ली कबीर फेस्टिवल था, और हमने उसकी टिकट्स भी ले ली थी। तो टिकट्स 5 बजे की थी और हमने 4 साढ़े 4 ले ली थी। तो उससे पहले जो भी एक्सप्लोर करना था वो मैं कर रही थी। तो ये कबीर फेस्टिवल में एक अच्छी चीज़ ये थी, ये काफ़ी मोटिवेशनल फेस्ट था, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता होगा कबीर दास जी के दोहे आज तक लोगों को याद रहे हैं। वो स्कूल टाइम में पढ़ा है फिर भी, ठीक है। और कुछ दोहे तो मैं वन ऑफ दैम इज ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। सो ऑब्वियसली उनकी ज्ञान का भंडार था उनके पास, और वो अपने तरीके से जो भी सिखा पाए लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। एक वो जो खजूर, एक जो पेड़ खजूर के रिगार्डिंग भी है, एक जो मुझे याद नहीं आ रहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर,
औरों कुछ आया नहीं, पल्ला गया। बहुत सारे एंटिक पीसेस भी थे जो सिर्फ आपको यहीं मिलेंगे, खरीदने के लिए थे। आप खरीद भी सकते हैं। बहुत सारी पोशाक थी और रात में जब आधा टाइम आई तो बहुत फैशन में थी, बट आधा टाइम बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो कैसे भी ये मैनेज हो गई जैकेट। मैनेज क्या, छीनी गई थी। बड़ा हरामी हो। और इस बात से तो हर लड़की रिलेट करेगी। वो कहीं पे भी शादी में या कहीं पे भी लड़कियों को जाना होता है ना, तो मस्त बन के जाती हैं कि होता है वरना कोई ठंड नहीं लगती। बट जैसे ही काम खत्म, लाइक शादी खत्म, इधर से जैकेट उधर से जैकेट, यही चलता है। ये था मेरा पूरा दिन जो कि काफ़ी अच्छा रहा। और मैं तो यही कहना चाहूँगी, ऑब्वियसली सबको जाना चाहिए ऐसी जगह पे। और काफ़ी चीज़ें मिस कर जाते हैं हम लोग, क्योंकि जो भी ट्रेंडिंग में होता है हम वहाँ ज़्यादा जाते हैं। जैसे ऑब्वियसली ट्रेड फेयर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़्यादा ट्रेंड में होती हैं, वहीं जाते हैं। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इंडिया में ही ऐसी हैं, और हम तो इतना लग है कि हम दिल्ली में रहते हैं। चीज़ें हैं जो इंडिया में ही हैं, जैसे कुछ क्रिएटिविटीज़ हो गई, यहाँ के कल्चर से रिलेटेड हो गया, इंडियन कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। म्यूजियम्स हैं, इंडिया गेट है, राष्ट्रपति भवन है। मतलब राष्ट्रपति भवन घूमने के लिए नहीं, लेकिन बट बता रही हूँ कि इंडिया में काफ़ी दिल्ली में काफ़ी कुछ है जो इंडियन का मेन स्पोर्ट मैच जो ऑब्वियसली है भी दिल्ली ही है। तो कभी भी मौका मिले तो ज़रूर घूम के आइए। और मैं भी खुद से यही सोच रही हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूँ क्योंकि जब तक नहीं गई थी तब तक नहीं गई थी, जब गई हूँ तो मेरा और मन है देखने का। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लेट है बट है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।